हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ग्रुप स्टडी प्लस। माय नेम इज आदेश और दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुएशन के कुछ फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूले बेसिक से लेके एडवांस लेवल मैक्सिमम चीज़ों को कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें ऑलरेडी आनी चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स है तो फिर आप कंपटीशन लेवल को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ ओनली मैथ्स प्रिपेयर कर रहे हो। अगर आप कंपटीशन लेवल को प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये आपकी टिप्स पर होने चाहिए। इतने इजीली और कंफर्टेबल आप इन्हें यूज कर सको ताकि एग्जाम में आपका टाइम कम से कम लगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ कंसेप्ट आप लोगों के लिए तैयार किए हुए हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो इनके वेल प्रिपेयर्ड नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, वरना अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक पेपर लेके बैठिए। ठीक है, और उसमें आप जितने भी फॉर्मूले मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ वो आप उनमें नोट डाउन करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो रेक्टेंगल 2 डायमेंशन फिगर है। ठीक है, अभी जितनों की बात मैं करूंगा वो सारी 2 डायमेंशन फिगर होंगी हमारी। ठीक है, और मैं 2 डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। देखो रेक्टेंगल जो होता है यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आयत। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। ठीक है, अगर हम डिस्कस करें एरिया के बारे में बात करें तो देखो एरिया हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रफल। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को हिंदी के वर्ड्स भी बता दूं क्योंकि बहुत सी बुक्स हैं जिसमें आप लोगों को ये सब चीजें हिंदी में ही मिलेंगी। ठीक है, कुछ इंग्लिश मीडियम भी होंगे, कुछ हिंदी मीडियम भी होंगे ऑब्जर्व करने वाले। ठीक है, वीडियो देखने वाले लोग, तो सभी के लिए मैं कोशिश करूंगा। बट एक बार आप भी बेसिक सी नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं, पैरीमीटर को हिंदी में परिधि कहते हैं। ठीक है, और डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स होते हैं जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता होने चाहिए अगर आप compete कर रहे हो, कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होता है इस 2 डायमेंशन फिगर में ये बीच वाला पोर्शन होता है, और इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेथ में कर देते हैं। ठीक है, दैट्स द वे। इसके द्वारा आप एरिया निकाल सकते हैं। फिर आता है हमारा सरकमफेरेंस। अगर हम सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस क्या होता है, मतलब किसी व्यक्ति का इसकी परिधि पर चलना। ये यहाँ से चलना शुरू करेगा इस तरीके से, पूरे ट्राइंगल की बाउंड्री पे चलेगा चलेगा इस तरीके से, और फिर से यहीं पे आ जाएगा। मतलब बाउंड्रीज को कवर करना उसे। तो उसने क्या किया, उसने 2 बार लेंथ को चला और 2 बार ब्रेथ को कर चला। तो हम देख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल प्लस ट्वाइस ऑफ बी, जो कंबाइंडली हम नॉर्मली लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। ये हो गया आपका पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि किसी भी आयत की परिधि आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं विकर्ण की बात करूँ तो देखो डायगोनल क्या होती है, डायगोनल होती है इन दोनों के बीच की ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। ओके, सबसे लंबी जो रेखा होती है उसको डायगोनल कहा जाता है, और इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के भी यहाँ पे काम करता है। ठीक है, आप मान सकते हैं दैट इज द, ये बेस हो गया आपका, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गई। तो आप उसके द्वारा भी इसको फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने साथ में कुछ ट्राइंगल्स यहाँ पर बनाए हुए हैं तो डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ तो रिलेट करता होगा। तो उन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं कि मैं इनसे क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखो अगर आपसे एग्जाम के क्वेश्चन हैं ये आपके, ठीक है, मैंने ये 2 तरीके के ट्राइंगल्स लिए हैं, 2-3 तरीके के। ठीक है, क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ये गार्डन है। ठीक है सर, क्या है ये एक गार्डन है। ओके, आई होप नॉट इट टू बी क्लियर। ठीक है, ये गार्डन है। ठीक है, वेट अ मिनट। और इस गार्डन के अंदर जो रास्ता है, ठीक है, सपोज दैट ये गार्डन है, एक बार मान लीजिए बाहर की तरफ रास्ता बना दिया। ठीक है, एक बार हमने मान लिया अंदर की तरफ रास्ता बना दिया। ठीक है, और एक बार गार्डन के बिल्कुल बीचों बीच रास्ता बना दिया। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आपको जो पता होना चाहिए, मान लीजिए सपोज दैट ये जो डिस्टेंस है इसको हमने मान लिया x। ठीक है, हम इसकी डिस्टेंस को भी क्या मान सकते हैं, x मान लीजिए, और ये भी हमारी क्या हो गई, ये x हो गई। ठीक है, अगर मैं ऑब्जर्व करूं और मैं इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, ये जो एरिया जो बनाया गया है ना गार्डन के, ये बाहर की तरफ बनाया गया है। ठीक है, एक रास्ता बना दिया, इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो वैसे तो आप निकालना चाहो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल वैसे भी निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वहां पर इनके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन्हें निकालें। तो आपको डायरेक्टली इनको एक्सेस करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को आना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं, एल प्लस बी। ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से बाहर की तरफ बनाया जा रहा है तो प्लस का 2x
और हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2x की। यहाँ पे लेंथ आपको पता है, ब्रेथ आपको पता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई, और x क्या हो गया हमारे बीच में जो रास्ता दिया गया है उसकी चौड़ाई। ठीक है, ये जो रास्ता है इसकी जो चौड़ाई होगी वो आपकी x कहलाएगी। इस बार अब अंदर की तरफ बनाया गया है, तो हमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में l प्लस बी माइनस का 2x और इनटू में क्या हो जाएगा 2x। यहाँ पे रास्ता जो है बीचों बीच बनाया गया है, इसका एरिया निकालने के लिए l प्लस बी माइनस एक्स इंटू एक्स, ये आपका इसका फॉर्मूला बनेगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, निकाल सकते हो। अगर पार्क बनाया गया है उसके बाहर की तरफ रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता, तो इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। साथ में दोस्तों आप लोगों को कुछ ट्रिपलेट्स भी याद होने चाहिए। धीरे धीरे मैं इस वीडियो में आगे लेक्चर में आपको कुछ ट्रिपलेट्स भी बता दूंगा। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो रेक्टेंगल समझ में आएगा, एरिया निकालना, पैरीमीटर निकालना, परिधि और विकर्ण यानी कि डायगोनल। आओ हम आगे बात करते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में क्या होता है, देखो अगर हम स्क्वायर को देखें, वेट अ मिनट, देखो हम कैसे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है, आओ अगर एरिया ऑफ स्क्वायर, आप सभी जानते हैं साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होती है। स्क्वायर की साइड आपने मान लिया ए, मान लिया, ठीक है, स्क्वायर की साइड को कितना माना, ए माना, तो ए की मल्टीप्लाई ए में ही करना होता है। स्क्वायर वही तो होता है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। अगर पैरीमीटर बोला जाए तो आपको इसकी साइड्स को कवर करना है, तो यहाँ से यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पे आओगे और फिर यहाँ पे आओगे, फिर वापस इस पोजीशन पे, यानी कि आपने इस दूरी को 4 बार चला है, तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा 4a। ठीक है, अगर बात करें डायगोनल की, तो डायगोनल जो होगी इसकी जो होगी, अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे उससे भी आपकी यही निकलेगी, दैट इज द √2a। ओके, तो डायगोनल क्या होती है √2a। ठीक है, अब आता है एक और डिफरेंट क्वेश्चन, और वो क्या है हमारा, वो है इन सर्कल की रेडियस। अगर मैं इन सर्कल की रेडियस निकालना चाहूँ तो ध्यान से देखना दोस्तों कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने अभी बताया आपको, अगर हमें इन सर्कल की रेडियस निकालनी है तो इन सर्कल क्या होता है पहले बताएं, हिंदी में बोलते हैं, देखो डायगोनल को तो विकर्ण कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लेकिन इन सर्कल रेडियस होता है अंतःवृत्त त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसे, अंतःवृत्त त्रिज्या। ओके, और इसी प्रकार सर्कम सर्कल का मतलब होता है बाह्य वृत्त त्रिज्या, बाह्य वृत्त त्रिज्या, अगर बाहर की कोई साइड है। अब देखो इसमें अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त क्या होगा, जब हम देखो ड्राइंग तो थोड़ी ऐसी है मेरी, ठीक है, तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा। सपोज दैट मैं एक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्वायर के अंदर, ठीक है, जो इसकी चारों साइड्स को टच करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बनने वाला सर्कल होगा, इन सर्कल जो बनेगा, तो ये हमारा होगा अंतःवृत्त, इन सर्कल हो गया। ठीक है, और इस इन सर्कल की रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से। ठीक है, और अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज दैट मान लीजिए मैंने कहा कि हमें सर्कम सर्कल निकालनी है, तो सर्कम सर्कल क्या होगा, एक ऐसा सर्कल जो इसके बाहर होगा, यानी कि इस स्क्वायर के चारों तरफ बना हुआ सर्कल सर्कम सर्कल कहलाएगा। ठीक है, बाहर की ओर जो त्रिज्या बनी होगी वो हमारी सर्कम सर्कल। ठीक है, तो थोड़ा ड्राइंग ऐसी है मेरी। अब मैं इसको निकालने के लिए यहाँ से यहाँ पे एक रेडियस डालूंगा, ये हो गया हमारा कैपिटल आर, और ये जो मानी थी हमने स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल आर से। अब हम इन्हें निकाल कैसे सकते हैं डायरेक्टली, एग्जाम में क्वेश्चन आजकल इनसे बहुत पूछे जाते हैं। इन सर्कल रेडियस निकालने के लिए आपको पता है, देखो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, ए है। ठीक है, और जो भी सर्कल बन रहा है वो आधी दूरी पे तो आ रहा है, यानी कि इसकी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा हमारा a/2। ओके, और अगर मैं इसका डायगोनल सर्कम सर्कल निकालूं, तो सर्कम सर्कल देखो, अगर मैं इस लाइन को पूरा करूं, सपोज दैट मैंने ये लाइन पूरी कर ली, तो मुझे सब साफ समझ में आ रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये √2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, √2a, जो हमने अभी डायगोनल निकाला था। अगर मैं डायगोनल का आधा कर दूंगा तो ये बन जाएगा हमारा √2a/2। ये हो गई हमारी सर्कम सर्कल रेडियस। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एरिया ऑफ स्क्वायर और पैरीमीटर या डायगोनल्स वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे एग्जाम में रेक्टेंगल के क्वेश्चन बनते हैं, उसी तरीके से स्क्वायर के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैं एक ही कंसेप्ट पे आपको समझा देता हूँ।
सपोज इट मान लीजिए हमने ये ले लिया, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। ओके, स्क्वायर की साइड कितनी है, ए है। ओके, और इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बना दिया गया है। क्या बना दिया गया, अंदर एक और स्क्वायर बना दिया गया है, और हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अंदर बनाए गए स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ही फॉर्मूला, हमने अभी रेक्टेंगल का फॉर्मूला पढ़ा, एल प्लस टी, अंदर बनाएंगे तो माइनस का 2x और इनटू में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमें यहाँ पे भी क्या करना होगा, देखो हमारी लेंथ और ब्रेथ तो एक ही रहेगी यहाँ पर, यानी कि आपका ए और ए ही रहेगा, लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए माइनस का 2x इंटू 2x, तो कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ आपका क्या बन जाएगा 2a माइनस 2x और इनटू में 2x। इस तरीके से वो तीनों फॉर्मूले आप स्क्वायर में भी एज इट इज यूज कर सकते हो। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया होता है, यहाँ पे एक ही साइड गिवन होती है, वही हमारी लेंथ होती है, वही हमारी ब्रेथ होती है, ठीक है। चलो इसके बाद हम बात करते हैं, हमने रेक्टेंगल पढ़ा यानी कि आयत, हमने स्क्वायर पढ़ा जिसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अब वर्ग की बात आते हैं, हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बात करते हैं। चलो, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि हमारा हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। पहली बात आपको ये पता होगा ऑलरेडी, अगर हमें इसका एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। अगर आप इसका पैरीमीटर निकालना चाहते हो यानी कि परिधि निकालना चाहते हो, तो मान लीजिए आप यहाँ से चलोगे, ये साइड क्या मानी आपने, ये मान ली ए मान ली है, ठीक है। ये साइड ए हो गई, फिर ये वाली साइड भी ए मान लिया आपने, तो ये कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा, ठीक है। अगर हाइट आपसे पूछी जाए तो हाइट होती है √3/2a, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक सर्कल बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है इसके अंदर एक सर्कल, हम ट्राई करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर एक सर्कल बनाने की। मान लीजिए सपोज ये एक सर्कल है, ठीक है। ओके, तो इस सर्कल की अगर रेडियस की बात करें तो इस सर्कल की रेडियस देखो क्या हो गई, इस सर्कल की रेडियस यहाँ से मेजर की जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मेजर की जाएगी, इन सर्कल रेडियस निकाल रहे हैं, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल r से करेंगे, ठीक है। हम इन सर्कल रेडियस निकालते हैं, तो इन सर्कल रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है a/2√3, ठीक है। और अगर आपसे सर्कम सर्कल की रेडियस पूछी जाती है, कैपिटल R पूछी जाती है, तो वो होती है हमारी a/√3, ठीक है। तो आपको याद रखना है a/√3 और a/2√3। तो ये था सर्कम सर्कल रेडियस, ठीक है। अब बात करते हैं सर्कल की, आओ सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। देखो सर्कल के बारे में, सर्कल को हिंदी में कहते हैं वृत्त, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन भी बनता है, सपोज दैट कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक ट्रायंगल दिया आपको, ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल दिया हुआ है और बोले ट्रायंगल की एक मीडियन यहाँ पे डाली गई, ठीक है। ये हो गई आपकी मान लीजिए P1, ये हो गई एक P2 और ये हो गया एक P3, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर होगी एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो क्या होती है हमारी √3/2a, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है, इस एग्जाम में बनता है। नेक्स्ट आता है हमारा सर्कल। सर्कल को हिंदी में वृत्त कहते हैं, और वृत्त के बारे में बात करें यानी कि सर्कल के बारे में बात करें तो एरिया निकालना है। देखो एरिया जनरली जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो होता है एरिया का, वो होता है θ/360 इंटू πr², ओके। इसे हम कैसे करते हैं, क्योंकि सब जानते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल द एंगल विल बी 360। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। 360 से ये 360 कट जाता है और आपका फॉर्मूला बन जाता है πr²। तो फाइनली आप एरिया ऑफ द सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करते हो πr², ओके। अगर हम पैरीमीटर की बात करें तो पैरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि हमें क्या करना है, परिधि पर चलना है, ठीक है। ओके, पैरीमीटर हो गया। अब सर्कल के बाद इसमें मैं ठीक है, एक आता है हमारा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल को हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बनते हैं इससे। सेमी सर्कल को हिंदी में कहते हैं अर्धवृत्त, ठीक है। और अर्धवृत्त का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग होता है और उसको भी देखते हैं, ठीक है। मेरी हिंदी पर मत जाना, हिंदी मेरी वीक है ऑलरेडी,
ओके, ये हमारा मान लीजिए सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो मुझे इसका, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका पैरीमीटर निकाला जाए, जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी जैसे यूपी पुलिस, इस तरह के एग्जाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैरीमीटर निकालने के लिए देखो हमें क्या करना है, हमें एरिया पैरीमीटर ऑफ सर्कल पता है 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। आप इसका क्या करेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल है तो हम इसका आधा कर देंगे 2 पाई आर का, ठीक है। प्लस में ये चीज नहीं भूलना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है आर, और एक और आर, यानी कि 2 आर और ऐड करनी होती है, तब जाके एरिया ऑफ पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल निकलता है। तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा पाई आर प्लस 2 आर। इसमें आप आर कॉमन ले सकते हो, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पाई प्लस 2। ये होता है पैरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। नॉट ओनली सेमी सर्कल, इससे और भी क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे सेमी सर्कल की बात की जाए, तो हम बात करते हैं रिंग की। ओके, रिंग से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर रिंग से एरिया निकालने को बोला जाए, मान लीजिए सपोज एक सर्कल है और फिर एक और सर्कल इसके बाहर इस तरीके से बनाया गया है, और आपसे बोला जाए कि एरिया ऑफ रिंग निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, पाई। अब यहाँ पे 2 रेडियस होंगे, एक तो रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर ये हो गई, और एक रेडियस मान लीजिए ये आर, यानी कि स्मॉल आर हो गई। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें क्या करना होता है, सिंपल सा दोनों की रेडियस को, यानी कि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हो आप, क्षेत्रफल निकाल सकते हो किसका, रिंग का। अगर पैरीमीटर के बारे में पूछा जाए आपसे कि परिधि निकाल के दिखाओ रिंग की, तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला है 2 पाई आर, और दोनों की रेडियस को जोड़ दो आप, आर प्लस आर। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, पैरीमीटर निकाल सकते हो, रिंग की परिधि। साथ में एक और होता है सर्कल से जुड़ा हुआ, एक होता है हमारे पास सेक्टर। अगर हम बात करें सेक्टर की, सेक्टर को बोलते हैं त्रिज्याखंड बोलते हैं शायद, ठीक है, सेक्टर को शायद त्रिज्याखंड कहा जाता है, चेक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा के त्रिज्याखंड कहते हैं सर, ठीक है। अब सेक्टर होता है क्या, सेक्टर होता है कुछ कटा हुआ भाग। मान लीजिए सपोज ये हमारा एक सर्कल का कुछ पार्ट कटा हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर में आपको गिवन होता है यहाँ पे थीटा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए सेक्टर का बहुत इजी सा है कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाल सकते हैं आप, थीटा अपॉन 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर। ये थीटा आपको गिवन होगा, जब भी आप सेक्टर का एरिया निकालोगे तो आपको ये थीटा दिया जाता है, ठीक है। अगर सेक्टर का पैरीमीटर आपसे पूछा जाए तो सेम पैरीमीटर यानी कि परिधि, और यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे बनने वाली परिधि को एल कहा जाता है, आर्क या चाप कहा जाता है, ठीक है, चाप भी कहा जाता है, जिसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए पैरीमीटर, मैं पैरीमीटर लिख दूं, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, पैरीमीटर से बेटर है मैं एल से ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि एल से ही लिखा जाता है, ठीक है। एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, थीटा 2 पाई आर है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ पे आपका इस 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर। ये आपका सेक्टर का एल हो जाएगा, चाप की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हम चलते हैं ट्राइंगल्स पे चलते हैं। चलो, ट्राइंगल का मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बताया था अभी, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने पढ़ा कि तीनों साइड्स इक्वल होती है, यानी कि समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। आप ये भी ध्यान रखें कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के बीच में बनने वाले सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। मैंने इसमें काफी सारी चीजें आपको बताई थी। अब बात करते हैं स्कैलन ट्राइंगल की। स्कैलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है। मान लीजिए सपोज ये आपके पास एक साइड है ए, ठीक है, एक साइड है आपके पास बी, और एक साइड है आपके पास सी, और तीनों साइड्स नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। अगर ये बराबर नहीं है तो आप इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए निकालना होता है आपको पहले पैरीमीटर, ठीक है। ध्यान से देखना, पैरीमीटर मतलब परिधि की बात करें, ठीक है, और अगर परिधि की बात करें, पैरीमीटर की बात करें, तो ये हो गया हमारा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप पैरीमीटर मतलब परिधि निकाल लोगे। स्कैलन ट्राइंगल जैसे इसका नाम है विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि तीनों जो भुजाएं होती हैं वो अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो इसमें एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज होता है जब भी हम इसको इसका एरिया निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप क्या होगा, इसका निकालना पड़ता है हमें, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हो जाता है हमारा a प्लस बी प्लस सी
अपॉन 2, ठीक है। जब भी आप सेमी पैरीमीटर इसका निकाल लोगे, ठीक है, तो आपको हिरोन्स फार्मूला हिरोन्स फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, एरिया निकालने के लिए। तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास एस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। इस तरीके से आप इस हिरोन्स फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपसे स्केलन ट्राइंगल है या फिर कह सकते हैं विषम बाहु त्रिभुज है और उसके अंदर बनने वाला सर्कल, यानी कि हमने फिर से इसके अंदर एक छोटा सा सर्कल बना लिया, ठीक है। सपोज दैट ये हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया इसके अंदर, ठीक है, और इस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। ओके, चलो देखते हैं। थोड़ा ड्राइंग ऐसे ही है, थोड़ा कोशिश करना है आप लोग। आई थिंक आप लोग अंडरस्टैंड होंगे, समझ में। चलो, तो यहाँ पे हमें इसकी रेडियस निकालनी है, ठीक है। अगर रेडियस की बात की जाए, इन सर्कल रेडियस की, तो वो कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ओके। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसके लिए आपको क्या करना है, एरिया लाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और अपॉन में आपको उसको डिवाइड कर देना है सेमी पैरीमीटर से, ठीक है, सेमी पैरीमीटर से। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कैपिटल आर, यानी कि सरकम सर्कल की रेडियस बताओ, जिसमें हम सरकम सर्कल की रेडियस बताओ जिसमें हम इसको पूरे को मेजर करेंगे, यानी कि एक ऐसा सर्कल लेके आना है जो इसके ट्राइंगल के चारों डिजाइन को शो करे इस तरीके से। हाँ, देखो एक एग्जैक्ट फिगर बनी है, इसमें ये वाली जो डायमीटर होगा, ये जो लेंथ होगी, ये कैपिटल आर होगी आपकी, ठीक है, एक बाहर वाला सर्कल जुड़ रहा। अगर हम इसका कैपिटल आर निकाले, तो कैपिटल आर निकालने के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं मैं आपको। इसमें हमें क्या करना है, ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा आपका 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें इनके डेरिवेशंस आने चाहिए। देखो, आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम, कंपटीशन लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को अगर ये डिराइव करने, अगर इन लोगों आप लोगों को ये फॉर्मूले याद नहीं हो पा रहे हैं, ठीक, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि उन्हें फॉर्मूले कैसे याद होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ये छोटे छोटे फॉर्मूले अगर याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप कंपटीशन कैसे प्रिपेयर करोगे? आप खुद ही सोचिए। बाकी सभी स्टूडेंट्स जो हाई लेवल का स्कोर करते हैं, उनकी ये फॉर्मूलाज जो होते हैं, जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले, वो सब टिप्स पे होते हैं, ठीक है। अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इन सभी फॉर्मूलाज को टिप्स पे कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। स्केलन ट्राइंगल के बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आता है हमारा राइट ट्राइंगल, जिसे हम बोलते हैं समचतुर्भुज। अब इसके बारे में देखते हैं समचतुर्भुज क्या कहता है हमारा, ठीक है। देखो, समचतुर्भुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल, इसकी प्रॉपर्टी देखी जाए तो यहाँ पे बनता है हमारा एक 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हमारी हाइपोटेनियस होती है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और इसमें हम इस तरीके से भी इसका निकाल सकते हैं। अगर आपसे एरिया पूछा जाए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आप कैसे निकाल सकते हो? 1/2, इसमें बेस क्या है हमारे पास, बी है, और हाइट क्या है हमारे पास, पी है, ठीक है। हाइपोटेनियस नहीं लेनी है, ये हाइपोटेनियस ले रहा हूँ मैं यहाँ पे। वैसे 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वही मैंने यहाँ लिखा, बस मैंने हाइट को यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं बताता हूँ आपको। अगर आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो, बेस ये रहा, आप यहाँ पे हाइट मत लिखिए, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज मत कीजिए, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो फॉर्मूला आपका ये भी बन जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। वैसे रियलिटी में फॉर्मूला पूरा ये होता है कि 1/2 बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू आप सभी जानते हैं, साइन 90 होता है 1, इसीलिए हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला बनाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारा रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में कहते हैं समचतुर्भुज। अगर समचतुर्भुज को देखा जाए तो देखो, समचतुर्भुज यानी कि हिंदी में रोम्बस का और इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है। इसकी जो डायगोनल्स होती है ना, ये जो डायगोनल्स होती है एक दूसरे को इंटरसेक्ट जहाँ पर भी करती हैं, इसमें भी यही है कि चारों साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। और जब भी डायगोनल्स एक दूसरे को काटती हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो इसका एरिया निकालने के लिए स्पेसिफिकली यूज किया जाती है इसकी डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण को, जो होता है 1/2 d1 इंटू d2, ठीक है। और पैरीमीटर आपका सेम रहेगा 4 इंटू साइड्स ऑफ, इसकी चारों साइड्स का
सम कर दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका पैरीमीटर मतलब परिधि निकाल सकते हो और एरिया यानी कि इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। चलो इसके बाद आता है हमारा ट्रेपेजियम। अगर ट्रेपेजियम को कहाँ जाए देखा जाए तो हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। आप सभी जानते हैं ट्रेपेजियम के अंदर पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, मतलब ये दोनों साइड्स होती हैं वो ऑलवेज पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसका ए मान लीजिए हमारा ट्रेपेजियम में दोस्तों, इसे मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, ये साइड बी हो गई हमारी और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने जिसको एच बोलते हैं। ठीक है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यूज करते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। तो इस तरीके से आप ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए हमारे पास सर्कल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज से बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। चलो नेक्स्ट आता है हमारा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आइसोस्केल्स यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, इसके बारे में बात करें तो इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अगर हम इसकी दो साइड्स बराबर होती हैं तो हम देख सकते हैं, देखो इसके अंदर कुछ अच्छे कंसेप्ट भी हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं दोनों साइड्स इक्वल होने के बाद हम एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मान लीजिए आपने ये बी मान लिया। ठीक है, ये वाली साइड बी हो गई, ये वाली साइड बी हो गई, ये और ये हो गई ए। तो अगर पैरीमीटर की बात करें तो ट्वाइस ऑफ बी प्लस ए, ये तो हो गया इसका पैरीमीटर। तीनों साइड्स को ऐड करना होता है पैरीमीटर निकालने के लिए। और अगर आपसे एरिया पूछा जाए तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसमें आप यूज कर सकते हैं a/4। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ठीक है, अगर आपसे इसकी अल्टीट्यूड पूछी जाती है तो अल्टीट्यूड यानी कि ये वाली जो हाइट मैंने यहाँ पे ड्रा की है, ठीक है, ये हाइट है, आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला या रूल्स। देखो इसमें हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। इस तरीके से आप इसकी हाइट निकाल सकते हो। ठीक है, हालांकि आइसोस्केल से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, लेकिन एक आधा क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट आता है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, जैसे हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, मान ली सपोज इट, इसमें क्या होता है, इसकी चारों ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, ये वाली साइड इसके पैरेलल होती है, यानी कि समांतर होती है, जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती। मान लीजिए हमने मान लिया एल। ठीक है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लिया हमने बी, तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी बी। ओके, इस तरीके से या तो हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले, मर्जी आपकी, आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, या फिर आप इस पे परपेंडिकुलर, यहाँ इस कॉर्नर से इस वाले पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इच्छा आपकी है। ठीक है, आप इसको एच मान लीजिए, इसको एच, किसी भी रूल से आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, तो इसमें इसका एरिया निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं एल इंटू एच, यानी कि आपने ये वाला निकाला है तो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये हमारा हुआ, तो ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। इसके द्वारा हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और अगर हमें इसकी डायगोनल निकालनी है तो हम यूज कर सकते हैं ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। ठीक है, ये इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला है। ओके, आओ अब बात करते हैं कुछ पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को बोलते हैं बहुभुज। और यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने एक बना रखा है हेक्सागन। ठीक है, इस हेक्सागन के बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा नेक्स्ट उसमें। ठीक है, फिलहाल हम पॉलीगन्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलीगन्स बहुत सारे वो होते हैं, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो मैं आपको बता दूं। जैसे आपसे पूछ लिया सम ऑफ इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, चलो हमारे पास हेक्सागन है तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब सभी आंतरिक कोणों का योग। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास n, एक मिनट, n-2 होता है, वेट, ये होता है हमारा n-2 इंटू 180। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ ट्राइंगल के जो इंटरनल एंगल्स होते हैं उसका सम कितना होता है। तो n में, यानी कि n क्या है यहाँ पे, n इज द नंबर ऑफ डायगोनल। तो यहाँ पे कितने विकर्ण बने हुए हैं, तो मैंने देखा यहाँ पे कितने विकर्ण हैं, यहाँ पर 3 हैं, 3 डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे हम जब भी 3 - 2, या फिर मुझे ये वहीं पे कर देना चाहिए क्योंकि मैं और भी चीज़ें आपको सिखाऊंगा अभी। देखो, तो यहाँ पे हमने पुट किया 3 - 2 इंटू 180, तो हमारा आंसर क्या आएगा 180, यानी कि ट्राइंगल का सम कितना होता है 180 होता है। ओके, तो
तो इस तरीके से सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो 180 होता है। अगर आपसे पूछा जाए ईच ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी का सम पूछा जाए, ईच ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तो उसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ n-2 जो फॉर्मूला आपने यूज किया है उसको n से डिवाइड कर देना है, यानी कि n से। जैसे अगर मैं देखूं n से डिवाइड कर देना है, ठीक है। अगर मैं देखूं 180 को मैं n यानी कि 3 से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक एंगल की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से मुझे एक एंगल पता चल जाएगा। इसमें और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछ ही सकता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल पूछ सकता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल यानी कि बाह्य कोणों का सम क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। उसको निकालने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, देखो एक्सटीरियर एंगल मान लीजिए सपोज एक लाइन है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल क्या होगा 360 होगा, ठीक है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज 360 डिग्री। अगर ईच का निकालना हो तो आपको जितने भी नंबर ऑफ डायगोनल नहीं था, डायगोनल नहीं विकर्ण नहीं होगा, यहाँ पे होगा, डायगोनल नहीं होगा, यहाँ पे वो होंगे नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, साइड्स होंगे, भुजाओं की संख्या। तो इसी प्रकार ईच ऑफ एक्सटीरियर एंगल निकालें, प्रत्येक का निकालेंगे तो क्या कर देंगे आप 360 बाय n कर दोगे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट एक जो एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कोई आपने बहुभुज दिया गया आपको, ठीक है, पॉलीगन, हेक्सागन दे दिया, पेंटागन दे दिया, और उसके अंदर पूछा जाए नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होंगी, तो उसे निकालने का एग्जाम में पूछा जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल निकालने के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे देखिए, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए होता है हमारे पास n(-3)/2, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसकी भी नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना चाहें, सपोज है कि इसकी डायगोनल्स निकालनी हमें, तो कितनी साइड्स है इसकी, 1 2 3 4 5 6 है ये, ठीक है। तो हम फॉर्मूले पुट करेंगे 6 और अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 18/2, यानी कि हम टोटल 9 डायगोनल्स इसमें निकाल सकते हैं। ओके, चलो और नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर पॉलीगन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा हेक्सागन। चलो हेक्सागन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो हेक्सागन को हिंदी में षटभुज कहा जाता है, ठीक है, यानी कि 6 भुजाएं होती है इसके अंदर। और इसमें अगर मैं प्रॉपर देखूं तो ये जो 6 भुजाएं हैं, पहले मैं इसकी डायगोनल्स मैंने अभी बताया था आपको, इसके अंदर 9 डायगोनल्स बनेंगी। ओके 9 डायगोनल्स बनाने के बाद अगर आपसे एरिया, यहाँ पे हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए बात करते हैं, तो एरिया ऑफ अगर हेक्सागन लिखा हो, ठीक है, देखो एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। आओ, षटभुज है, ठीक है, 6 इसकी साइड्स होती है, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 6 होती हैं। अगर मैं आपसे इसकी डायगोनल्स निकालने के लिए बोलूँ तो मैंने अभी रिसेंटली लास्ट स्लाइड में आपको ये दिखाया था कि इसकी कितनी नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगी, आप पुट कर सकते हो, ओके, n(-3)/2, ओके, उससे आप डायगोनल्स निकाल सकते हो। हमें हेक्सागन का एरिया निकालना है। अब देखो हेक्सागन का एरिया निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, सपोज एक मान लीजिए कि हमने एक लाइन तो ऐसे ड्रॉ कर दी इसमें इस तरीके से, ओके, एक हो गया, फिर एक मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और एक मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो जब भी मैं हेक्सागन के अंदर डायगोनल्स को ड्रॉ करूंगा तो इन डायगोनल्स से यहाँ पर 6 ट्राइंगल बने, और 6 के 6 ट्राइंगल्स जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं। ये हमारा थर्ड हो गया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। तो इसमें से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का अगर एरिया देखा जाए तो वो होता है √3/4a²। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं, तो आप निकाल सकते हो 6 × √3/4a², ठीक है। तो आपका एरिया ऑफ एरिया ऑफ हेक्सागन बन जाएगा आपका, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 3√3/2a², ठीक है। इस 2 से 2 2 4 और 2 3 6। तो इस तरीके से ये आपका बन गया एरिया ऑफ हेक्सागन। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल रेडियस निकालने की बात की जा रही है, दैट मीन्स हमें क्या रखना होगा, सर्कम सर्कल का मतलब कैपिटल आर, यानी कि ये वाली डिस्टेंस चाहिए हमें, ये वाली, यानी कि इसकी डिस्टेंस हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था ये जो कैपिटल आर है, देखो ये भी ए मान लीजिए, ठीक है, ये साइड ए है, तो उसी प्रकार से इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये वाली साइड भी ए होगी, ओके। और जो सर्कम सर्कल बनेगा वो इस कॉर्नर पे से होके बनेगा, तो यानी कि ये वाली साइड हमें चाहिए होगी, और ये वाली साइड क्या होगी हमारी, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, ये वाली साइड हमारी आर निकालनी है, ठीक है। तो आर निकालने के लिए सिंपल सा है, आर बराबर होगी ए के।
इसमें जो r होगी आपकी सर्कम सर्कल की रेडियस होगी वो बराबर होगी a के। अगर स्मॉल r निकालना है इन सर्कल रेडियस तो दैट मीन्स हमें इस वाली डिस्टेंस को मेजर करना है। और ये आपको अच्छे से पता है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट क्या होती है √3/2a। तो इस तरीके से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट के हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, किसी भी हेक्सागन की यानी कि षटभुज के इनसर्कल रेडियस की इनसर्कल यानी कि अंतःवृत्त की रेडियस निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आप लोगों को प्रिज्म, पिरामिड्स, ये तो थे जितने भी आपने पढ़े ना 2 डायमेंशंस की फिगर थी। इसे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को 3 डायमेंशंस की प्रिज्म, पिरामिड, वॉल्यूम, क्यूबॉइड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको सारे फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो से लगी है, अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ गुड डे।